नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी को। यानी यदि आप आज भर्ती हो रहे हैं तो आपकी फर्स्ट सैलरी कितनी रहेगी, प्लस इसमें एड पे कमीशन के तहत कितनी सैलरी आपको मिलने वाली, पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, इसमें आरपीएफ और आरपीएसएफ दो चीजें होती हैं, दोनों अलग अलग है। दोनों में सैलरी का काफी डिफरेंट होता है, क्योंकि जो आरपीएसएफ होता है वो थोड़ा मूवमेंट होता है, उसका मूवमेंट ज्यादा होता है। इस कारण उसका जो टीए है, ट्रेवल अलाउंस, उसमें बढ़ जाता है। इस कारण आरपीएफ कांस्टेबल की अपेक्षा उसकी सैलरी ज्यादा हो जाती है। जबकि आरपीएफ ज्यादातर स्टेशनों में होती है, रेलवे स्टेशन जो भी होते हैं वहां पर अधिकतम ड्यूटी होती है। इस वजह से जो उनका ट्रेवलिंग है कम होता है और स्थायी एक तरह से होती है। इस कारण उनकी सैलरी थोड़ा उनकी अपेक्षा कम होती है। जैसे यूपी पुलिस में बात करें तो सिविल पुलिस होती है और दूसरी पीएसी होती है, जो कि मूवमेंट होता है। तो इसी तरह इसमें भी होता है। देखिए, इसमें जो आपका बेसिक पे प्रारंभ में मिलता है 21,700 रुपए मिलते हैं। इसमें वार्षिक इंक्रीमेंट भी लगता है, 3% की वृद्धि लगभग हो जाती है एक वर्ष में। और इसके बाद जो आपका डीए है, ये हर 6 महीने में इसमें भी वृद्धि होती है। वर्तमान में 53% चल रहा है, तो इस हिसाब से आपको 11,501 रुपए डीए मिलेगा। और एचआरए की बात करें तो एचआरए देखिए, इसमें 3 प्रकार से मिलता है। एक तो 9%, दूसरा 18% और तीसरा 27% एचआरए मिलता है। जो फर्स्ट क्लास के शहर है 27% मिलता है। जैसे जो महानगर है, यानी जहां की आबादी 50 लाख यानी 5 मिलियन से ऊपर होती है, उसको महानगर कहते हैं। वहां पर यदि आपकी पोस्टिंग तो 27%, और यदि 5 मिलियन से नीचे और 5 लाख से ऊपर की आबादी शहरी इलाके में आपकी पोस्टिंग तो 18% एचआरए मिलेगा। और इससे छोटे शहर हो गए, कस्बे या फिर ग्रामीण इलाके में आपकी पोस्टिंग तो 9% एचआरए मिलता है। यदि इसमें हम फर्स्ट क्लास के शहर की बात करें तो इस हिसाब से आपको जी एचआरए है ये 5,859 रुपए मिलेगा। इसके बाद आपका टीए मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, जो कि देखिए आरपीएफ कांस्टेबल की मैंने बताया तो मूवमेंट थोड़ा कम होता है, जबकि आरपीएसएफ में थोड़ा ज्यादा मूवमेंट होता है। लेकिन नॉर्मल इसमें लगभग 36 रुपए आप मान के चलिए कि इतना टीए लगभग मंथली बन जाता है। जबकि वहीं आरपीएसएफ में ये चीज लगभग पूरा 30 दिन भी अगर आप मूवमेंट में है तो इस हिसाब से आपको नॉर्मल मान के चलिए कि वही लगभग 15 से 18,000 रुपए आपका ये चीज भी बन जाता है। तो इस हिसाब से सैलरी यहाँ पर उसकी बढ़ जाती है। इसके बाद राशन मनी की बात करें तो ये आपको 3,821 रुपए लगभग मिल जाता है। इस हिसाब से जो आपकी टोटल सैलरी, ग्रास सैलरी प्रारंभिक बनने वाली है, ये आपकी 46,481 रुपए बनेगी। इसमें से कुछ डिडक्शन भी होता है। डिडक्शन में देखिए, एक तो आपका एनपीएस कटेगा और दूसरा एक इंश्योरेंस कटता है। इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो रेलवे एम्प्लॉइज इंश्योरेंस स्कीम होती है उसके तहत आपको पर मंथ 30 रुपए कटता है। और एनपीएस जो आपका कटता है ये बेसिक पे प्लस डीए का 10% कटौती होती है, बेसिक प्लस डीए का। इस हिसाब से अगर ये दोनों चीजें जोड़े तो आपका ये 3,320 रुपए एनपीएस और 30 रुपए है, यानी 3,350 रुपए आपका डिडक्शन हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम नेट पे की बात करें, यानी जो आपकी ग्रास सैलरी आपको मिलने वाली इन हैंड, तो ये आपको 43,131 रुपए सैलरी प्रारंभिक में मिलने वाली है। यह सैलरी आपको पर मंथ मिलने वाली है। और यदि आपकी यही ट्रेनिंग पे बात करें कि ट्रेनिंग पे आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो देखिए ट्रेनिंग में आपको एचआरए नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बैरक पे रह रहे होते हैं। और टीए नहीं मिलता, क्योंकि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बेसिकली कि आप ट्रेवलिंग नहीं करेंगे, तो इसलिए आपको टीए भी नहीं मिलेगा। तो इतनी चीजें आपकी कम हो जाएंगी ट्रेनिंग पर, बाकी सारी चीजें आपको मिलने वाली है। अब देखिए, जब आपका एड पे कमीशन लागू हो जाएगा तो कितनी सैलरी आपकी बढ़ जाएगी और कितनी आपको मिलने वाली है। तो इसके लिए देखिए, फिटमेंट फैक्टर का सबसे बड़ा रोल होता है। इसको मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया हो, तो उसको आप देखेंगे तो सारी जानकारी, इससे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। यहाँ थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊंगा। तो देखिए, जब आपका पिछला कमीशन 2016 में लागू हुआ था, और इससे भी पहले जो कमीशन लागू हुआ था 2006 में लागू हुआ था। इससे अगर समझे देखे तो 2006 में जो आपका न्यूनतम वेतन था वो 7,000 रुपए था, और 2016 में यही बढ़ करके कितना हो गया था, 18,000 रुपए हो गया था न्यूनतम वेतन। जो ये 7,000 रुपए आपका न्यूनतम वेतन 2006 में था, उस समय आपका जो डीए चल रहा था वो 125% चल रहा था। और डीए आप जानते हैं कि जैसे पे कमीशन लागू होता है तो वो मूल वेतन में मर्ज हो जाता है। तो डीए आपका 125% चल रहा था, 7,000 रुपए न्यूनतम वेतन था। यानी ये टोटल आपको कितना मिल रहा था, यदि डीए इसमें जोड़ दिया जाए तो ये आपको 15,750 रुपए न्यूनतम वेतन एक तरह से मिल रहा था, क्योंकि डीए भी तो ऑलरेडी उसमें मर्ज हो रहा है। परंतु यही वेतन 15,750 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 18,000 रुपए न्यूनतम वेतन आपका कर दिया गया है। यानी एक्चुअल में कितनी वृद्धि की गई, तो ये लगभग 13% की वृद्धि हो रही है यदि मान के चले। तो यदि ये जो 13% की वृद्धि हो रही है, इसी को कैलकुलेशन करने के बाद जो मैंने न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर निकाला वो 1.83 है।
देखिए ये क्लियर नहीं कि कितना आपका फिटमेंट फैक्टर होगा, परंतु मैंने पूरा पुराना डेटा लेकर के एनालिसिस के आधार पर 1.83 निकाला हुआ है, और जो एम्प्लॉयज वेलफेयर की मांग है वो 3.68 की है समथिंग, और 2.78 तक की शायद ये है कि लागू हो जाएगा। क्या होता है अभी क्लियर नहीं है, तो पे कमीशन आपकी कंफर्म करेगी, परंतु हम इसको लेकर के चलेंगे 1.83 को। अब देखिए आपकी सैलरी में लगता कैसे, लागू कैसे होता है, तो जो आपका डीए है एकदम से शून्य हो जाते हैं, जीरो से लागू होता है, और आपका जो मूल वेतन होता है उस पर सीधा सीधा फिटमेंट फैक्टर को कैलकुलेट कर दिया जाता है, और जो अदर आपके अलाउंसेस होते हैं वो इसी प्रकार से चलते रहते हैं, हो सकता है उनमें भी वृद्धि हो जाती है। तो इस हिसाब से अगर 1.83 को हम आपको जो न्यूनतम मूल वेतन 21,700 रुपए है, इसमें वृद्धि भी होती 3% की एनुअल रूप से, तो इसको अगर हम 1.83 से कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका जो वेतन आएगा 39,711 रुपए बनेगा। यानी पहले जो बन रहा था, यदि इस चीज को हम दोनों को जोड़ दें, क्योंकि अब आपका डीए शून्य हो जाएगा, परंतु अभी आपको 11,501 रुपए मिल रहा है, तो इन चीजों को हम दोनों को अगर जोड़ते हैं तो आपका जो वेतन है ये बन रहा था 33,201 रुपए, यानी अब बढ़कर के कितना हो 39,711 रुपए, यानी दोनों का अंतर निकालते हैं तो 6,510 रुपए आ रहा है। यानी एक्चुअल में आपकी सैलरी पे कमीशन लागू होने के बाद कितना बढ़ रही है, लगभग 6,500 रुपए। तो इस हिसाब से आपकी जो भी मूल वेतन है उसमें आप ये चीज कैलकुलेशन कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आपका वेतन कितना बढ़ रहा है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कांस्टेबल की पूरी सैलरी बताने की कोशिश की है। इसके अलावा देखिए और भी कई सारे अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं, जैसे नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया, नेशनल हॉलीडेज अवकाश अलाउंस हो गया, और प्लस आपको वर्दी भत्ता भी दिया जाता है, जैसे 10,000 रुपए एनुअल आपको वर्दी भत्ता भी मिलता है। इस तरह से कई सारी चीजें, और 13 महीने की सैलरी इसमें मिलती है, 13वें महीने की अतिरिक्त सैलरी आपको दी जाती है। इस वीडियो से रिलेटेड यानी कोई भी डाउट्स या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।